हेलो एवरीवन। तो एक क्वेश्चन अभी आया था फिर से किसी का कि भैया मुझे भी फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना है, बट मेरा जो मेन गोल है वो यूपीएससी क्लियर करना है। तो क्या उसके लिए कोई दिक्कत होने वाली है? क्या मैं सब चीज़ें अच्छे से कोप अप कर पाऊँगी? तो आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? तो देखो, अगर आपको यूपीएससी करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, वो आपके अंदर काबिलियत है। बट फॉरेन लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है ना जो आप कभी भी बचपन से पढ़े नहीं हो। अगर आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो ये सब सब्जेक्ट्स आपने अपने कॉलेज में, अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा। बट फॉरेन लैंग्वेज आपके लिए टोटली नया है। और यहाँ के कुछ सेंटर्स, जैसे कि स्पेशली जर्मन सेंटर्स, चाइनीज़ सेंटर, कोरियन सेंटर, ये सेंटर्स स्ट्रिक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपको बहुत मेहनत करवाएंगे, बहुत होमवर्क देंगे, बहुत टास्क देंगे। और इन्हीं के वजह से हमारा जो लैंग्वेज होता है, फॉरेन लैंग्वेज होता है, वो इतना अच्छा हो जाता है एक पॉइंट के बाद। तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज लेकर के यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हो तो पहला साल तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके बाद जब आप दोनों चीज़ों को कोप अप कर पाओगे तो फिर आप कर लोगे, ठीक है। हाँ, अगर किसी को यूपीएससी में सच में जाना है तो बेस्ट विशेस। बट एक बार कंसिडर करना, अगर आप उन सब चीज़ों पे से पढ़ोगे जो चीज़ें यूपीएससी में आती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है रैदर देन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। क्योंकि हम लोग फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते क्यों हैं? हम लोग फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं एमएनसीज़ में काम करने के लिए, हम लोग फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं एम्बेसी में काम करने के लिए। अब एक ने कहा था कि हम लोग फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ के आईएफएस का भी तो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बट देखो, आईएफएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि आप फ़ॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ रहे हो, यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि दो नाव पे आप पैर रख दोगे और आपका फिर अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो आप गिर जाओगे। तो उससे बढ़िया है कि अभी अगर आप फ़ॉरेन लैंग्वेज पे आ रहे हो तो इस पे 100% फोकस करो। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हो तो आप यार उन्हीं सब सब्जेक्ट्स में करो तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी कुछ ऐसे फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पश्तो हैं, अरेबिक हैं, और ऐसे लैंग्वेजेस में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। टीचर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, सेंटर्स भी काफ़ी लीनियंट होते हैं। तो वहाँ पे रह कर के आप एज ए जेएनयू के स्टूडेंट आप बी आर अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी पे जा सकते हो, और वहाँ आपको एक क्राउड मिल जाएगा जो कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आप जान पाओगे, अपने सीनियर से पूछ पाओगे भैया कैसे करना है। वहाँ पे लोगों ने दो दो बार मेंस तक दे चुके हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छे से पता रहता है कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। बट अगर आप यूरोपियन लैंग्वेज और एशियन लैंग्वेज में आना चाहते हो तो आई थिंक कि आप लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। थैंक यू।